भारत राष्ट्रीय समिति के सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान के आइन साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर टैंक बैंड के करीब 125 फीट के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। क़ब्ल वो प्रगति भवन भी गए। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। आपको बता दें कि मुजस्सिमे के नीचे कायम म्यूजियम में अम्बेडकर की तारीख की अक्कासी करने वाली तस्वीर और उनकी लिखी गई किताबें रखी गई हैं। इस मुजस्सिमे का डिजाइन पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता रामवानजी सुतार ने तैयार किया है। ये मुल्क का सबसे बड़ा मुजस्सिमा है। साल 2016 में इस मुजस्सिमे की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया था। तामीर 1 साल में ही मुकम्मल होनी थी, ताहम इसकी तामीर में तकरीबन 7 साल लग गए हैं। बुद्ध मत की मजहबी रिवायत के मुताबिक मुजस्सिमे की तकरीब रौनुमाई अंजाम पाई है। रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, कारकुनान समेत अवाम की कसीर तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने मुतालबा किया है कि अगर वजीर आला मुखलिस हैं तो वो दलित बंधु पर व्हाइट पेपर जारी करें। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के हाथों मुजस्सिमे की नकाब कुशाई पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केसीआर को मुजस्सिमे की नकाब कुशाई करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने माजी में उनकी यौम पैदाइश और यौम वफात के प्रोग्रामों में शिरकत नहीं की थी। बंडी संजय ने बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने के बाद कहा कि केसीआर ने हिंदुस्तानी आइन को दोबारा लिखने का मुतालबा करते हुए आन जहानी लीडर की तौहीन की थी। बंडी संजय ने एक दलित को तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर बनाने और हर दलित खानदान को 3 एकड़ अराजी देने का वादा पूरा न करने पर भी केसीआर पर निशाना साधा है और दलितों से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने केसीआर के इस इक़दाम को दलित बरादरी के साथ गद्दारी करार दिया है। वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को हिंदुस्तानी आइन की किताब बतौर तोहफा देते हुए दलितों के साथ इंसाफ करने में नाकामी पर शदीद तनकीद की है। वाई शर्मिला ने टैंक बैंड पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बादशाह बाबा साहेब के लिखे गए आइन की तौहीन करने और दलितों से किए गए वादों को पूरा न करने पर सीएम केसीआर पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए YSRTP रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अपने कौल और फेल से बार बार बाबा साहेब और हिंदुस्तानी आइन की तौहीन की है। तेलंगाना में केसीआर के आइन की बालादस्ती है, यहाँ तकरीर और एहतजाज का हक नहीं है। केसीआर को हिंदुस्तानी आइन तोहफे में देने पर खुशी का इजहार करते हुए वाई शर्मिला ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये उनकी आंखें खोल देगा और आइन का एहतराम करने और उस पर अमल करने पर मजबूर कर देगा। मजलिस बचाओ तहरीक ने बियास पार्टी के फेसबुक अकाउंट पर हैदराबाद का नाम तब्दील करते हुए भाग्यनगर लिखे जाने की सख्त मजम्मत की है। बियास की सोशल मीडिया टीम ने फेसबुक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती से मुताल्लिक़ एक पोस्ट किया और अम्बेडकर के मुजस्सिमे से मुताल्लिक़ इतला दी। इस पोस्ट में शहर हैदराबाद का नाम नहीं बल्कि भाग्यनगर लिखा गया था। इस वाक़े के मंज़र आम पर आते ही अवाम समेत अवामी नुमाइंदों ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तर्जुमान MBT अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि बीजेपी RSS तवील अरसे से हैदराबाद को भाग्यनगर कहलाने का मुतालबा जारी रखे हुई है। भारत राष्ट्र समिति ने इस पर अमल आवरी की है। हुक्मरान जमात हिंदुत्व ताकतों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने RTI एक्टिविस्ट रॉबिन ज़कास की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर ये वाज़ेह किया है कि हैदराबाद के भाग्यनगर होने का कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन बीजेपी RSS इसका मुतालबा जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना की हुक्मरान जमात ने भी भाग्यनगर लिख दिया है। अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि RTC की बसों पर भी भाग्यनगर लिखा जा रहा है और इस जानिब MD को तवज्जो दिलाई गई है। केसीआर पर तनकीद करते हुए MBT रहनुमा ने कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम इस बात की अक्कासी करता है कि BRS RSS की तरफ कितना झुकाव रखती है। अमजदुल्ला खान समेत कई दिगर कायदीन की जानिब से फेसबुक पर इस इक़दाम पर नुक्ताचीनी किए जाने के बाद BRS के फेसबुक अकाउंट से भाग्यनगर नाम वाला पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि शहर हैदराबाद का नाम बदलने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर केसीआर ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कहा था कि नाम नहीं बल्कि काम बदलना चाहिए। उन्होंने नाम बदलने वाली हुकूमतों पर भी नुक्ताचीनी की थी, लेकिन अब खुद ही उन्होंने शहर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर लिख दिया, जो कि हैरत का बात है।
महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से बंडला गोड़ा में सालाना तकरीबात का इनेकाद किया गया। महावीर ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस गुज़िश्ता 22 सालों से एनुअल डे की तकरीब मुनक़िद कर रहा है। सालाना तकरीब के मौके पर तलबा की जानिब से सखावती प्रोग्राम पेश किए जाते हैं और फिर कामयाब तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए जाते हैं। सेक्रेटरी महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सुरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि इदारे का आगाज 3 कोर्सेज के साथ हुआ था, ताहम आज 10 कोर्सेज दस्तयाब हैं। आने वाले तालीमी साल से कंप्यूटर साइंस में एक नया कोर्स भी शामिल किया जाएगा। सालाना तकरीब में चेयरमैन के अलावा कॉलेज का अमला, प्रिंसिपल, तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। मलकपेट हल्के के सैदाबाद डिवीजन में बालगम फिल्म की नुमाइश की गई है। कॉरपोरेटर कोता कापू अरुणा रविंदर रेड्डी की क़यादत में सैदाबाद में बड़े पैमाने पर फिल्म बेलगाम की नुमाइश का एहतमाम किया गया। मुकामी अफराद की कसी तादाद ने फिल्म देखी। कॉरपोरेटर ने फिल्म में आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का जो पैगाम दिया है उसकी भरपूर सिताइश की है और सभी को इस फिल्म को देखने का मशवरा भी दिया है। मलकपेट के बीजेपी सीनियर लीडर कोता कापू रविंदर रेड्डी के अलावा पार्टी के कारकुनान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबादी अदाकार शहबाज खान ने पुराने शहर के मोगलपुरा इलाके में वाक़े मैच पॉइंट 7 का दौरा करते हुए वहां से कपड़ों की खरीदारी की। शहबाज खान उर्फ नूर भाई अपनी टीम के हमरा मैच पॉइंट 7 पहुंचे, जहां उन्होंने मलबूसात खरीदे। इस मौके पर प्रोपराइटर्स की जानिब से अदाकार का इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत भी पेश की गई। मैच पॉइंट 7 वाक़े मोगलपुरा फायर स्टेशन रोड पर रेडीमेड सूट्स, ब्लेजर्स, शेरवानी, जोधपुरी, फॉर्मल्स, कैजुअल्स और किड्स वेयर दस्तयाब हैं। मज़ीद तफसीलात फ़ोन नंबर 9885272987 से हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले की जांच कर रही खुसूसी तहकीकाती टीम ने मजीद 2 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। मुलजिमान की कुल तादाद 17 हो गई है। SIT ने जिन 2 अफराद को गिरफ्तार किया है उनमें सुष्मिता और उसका शौहर साई लौकिक शामिल है। इस जोड़े ने 10 लाख रुपये में प्रवीण से डिवीजन अकाउंट्स ऑफिसर का पर्चा खरीद कर इम्तिहान लिखा था। मुलजिमीन को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया है। नामबली की अदालत ने इस जोड़े को 3 दिन SIT तहवील में रखने की इजाजत दे दी है। दूसरी जानिब ED हुकाम ने TSPSC पेपर लीक होने के मामले पर कमीशन के एडमिन असिस्टेंट सेक्रेटरी सत्य नारायणा और सेक्शन ऑफिसर शंकर लक्ष्मी से पूछताछ की है। शहर हैदराबाद में खालसा पंथ की यौम तासीस तकरीबात, जिसे वैसाखी त्यौहार के नाम से जाना जाता है, मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तेलंगाना के सिख अकीदतमंदों की जानिब से अमीरपेट गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ का जुलूस निकाला जाता है। इसे आमतौर पर वैसाखी त्यौहार कहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी रंगारंग कीर्तन अमीरपेट गुरुद्वारे से निकाला गया, जो कि ग्रीनलैंड्स बेगमपेट पंजागुटा से गुजरता हुआ वापस अमीरपेट गुरुद्वारा पहुंचा। सैकड़ों सिख अकीदतमंदों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। बजरंग सेना और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया गया। दस्तूर हिंद के मोहम्मद बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुल्क भर में याद किया गया है। शहर हैदराबाद के इलाके गौरीगोड़ा में राम मंदिर के करीब बजरंग सेना तेलंगाना और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल ने जयंती तकरीब मुनक़िद करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल माला पेश किया और उन्हें याद किया। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट लक्ष्मण राव की निगरानी में लोगों के लिए ताम का एहतमाम भी किया गया। हैदराबाद शहर के चंदा नगर इलाके में दिन दहाड़े कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई है। एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंदानगर पुलिस स्टेशन हदूद के नल्ला गंडला में 27 साला अंबिका नामी खातून एक बुटीक चलाती थी, ताहम उसका अपने शौहर नरेंद्र के साथ पिछले 1 साल से किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहा था। बताया गया है कि नरेंद्र खातून को बुटीक में काम करने से मना कर रहा था, ताहम अंबिका अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसी के चलते नरेंद्र जुमे को बुटीक पहुंचा। दोनों के दरमियान फिर से झगड़ा हुआ और उसने बुटीक में ही अंबिका पर पत्थर डाल दिया, जिसके सबब वो शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। मुकामी लोगों ने इसकी इतला पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी के साने इर्तिहाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। जामिया दारुल उलूम नादतुल उलमा लखनऊ व सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंतकाल पर हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि उनके इंतकाल ने मिल्लत इस्लामिया को शदीद सदमे से दो चार कर दिया है। अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि इल्म दीन की इशाअत
اور فروغ کے علاوہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی صیانت کے لیے مرحوم کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے مولانا سید رابع حسنی ندوی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور کمزوریوں سے درگزر فرمائے، ملت اسلامیہ کو بہترین نعم البدل عطا کرے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2023 کے منتخب عازمین کے لیے سفری اخراجات کی پہلی قسط کی ادائیگی کی تاریخ میں 15 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO محمد یعقوب شیخ نے ریاستی حج کمیٹیوں کو مطلع کیا ہے کہ ان کی نمائندگیوں پر تاریخ میں 15 اپریل تک توسیع کی گئی ہے۔ عازمین اب 15 اپریل تک پہلی قسط ادا کر سکتے ہیں اور 18 اپریل تک دستاویزات جمع کروا سکتے ہیں۔ تلنگانہ سے حج کے لیے 5278 عازمین کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 4000 عازمین نے پہلی قسط کی رقم بذریعہ آن لائن جمع کروا دی ہے۔ تاریخ میں توسیع کیے جانے کی صورت میں دیگر عازمین کو ادائیگی میں سہولت ہوگی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔